पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी अननोन गनमैन का आतंक छाया हुआ है। जैसे पाकिस्तान में कई आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा चुका है, वहीं बांग्लादेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। धुरंधर हैज एंटर्ड बांग्लादेश। एक बंदा पोस्ट करता है फेसबुक पे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप। विद इन आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसे ठाए ठाए कर दिया जाता। बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राह के एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे लेकिन जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ, बांग्लादेश के अंदर कोई, वो जैसे कहते हैं ना, अच्छी खबर नहीं आ रही, किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक तरफ आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है। ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इसमें हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने, और आगे से इस तस्वीर लगाने का दिए हैं। लेकिन गजब की बात देखिए कि इस हमले के ठीक बाद से ही बांग्लादेश का एक धड़ा बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसके पीछे भारत का हाथ बताने लगा। आरोप लगाए जाने लगे कि हादी की हत्या की कोशिश के पीछे भारत के एजेंट्स हैं। भैया, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के अंदर भी जिहादियों को कोई चुन चुन के 72 हुरों के पास भेज रहा है। दरअसल बांग्लादेश में कुछ पाकिस्तान की औलादें बची हुई हैं जो कि भारत के हिस्से को कब्जाना चाहती हैं और ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। अभी सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिनों से ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप काफी ज्यादा चल रहा है, जिसमें बांग्लादेश के जिहादी भारत के कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं और भारत के आधे राज्य कब्जा कर ग्रेटर बांग्लादेश बना रहे थे। परंतु खबर ऐसी आई कि एक जिहादी ने 2 घंटे पहले पोस्ट किया कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बना रहे हैं। 2 घंटे बाद उसको 72 हुरों के पास भेज दिया गया और खबर आई कि उसको अननोन गनमैन ने निपटा डाला है और वो साइलेंट होकर अब जाकर जन्नत में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाला है। और इस प्रकार से अब बांग्लादेश के जिहादियों के मन में भी पाकिस्तानी जिहादियों की तरह अननोन गनमैन का फियर आने वाला है। बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राह के एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे लेकिन जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ ऑफ डिसीज्ड एंड गॉट रजिस्टर्ड है इसी ये बनने की के एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो किस्सा चल रहा है, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि पिछले 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग फड़काए गए हैं, गली गली चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी केपीके में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो जो लोग फड़काए गए उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है। और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है, वांटेड है, टेररिस्ट है, भारत की तरफ से ये उनको वांटेड करार दिया गया। ये पता चलता है, फिर पता ही चलता है अच्छा ये तो फिर कौन मार के चला गया। तो फिर वो आगे से ऊपर से अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगा देते हैं। सर इसमें हमारा क्या कसूर, मुझे बता दे, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब तो जो कहना है उन तुसी ही करना है, उन तो जो होना सी हो गया। अच्छा वो ये ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद के लिए आया और किसी और को मार के चले गए उनके उसको। तो बांग्लादेश के अंदर कोई, वो जैसे कहते हैं ना, अच्छी खबर नहीं आ रही, किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक तरफ आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है। ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इस महीने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था ऑपरेशन डेविल हंट, जिसमें 8,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया।
और कहते हैं कि वो हसीना वाजिद की पार्टी जो है उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि शे हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो स्टिल अंडर एक वो थ्रेट है, उसको चैलेंज जो है वो है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो क्या नाम है इनका, एनएसए दोवल साहब जो हैं, इंडिया आपको पता है कॉन्टिन्यूसली इस मसले को ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी, आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक फोटो एग्जीबिशन हुआ है बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें ये कहा है जी कि नेवर एंडिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज़ किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज़ की, उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ पे। और ये एक है विकंदाना। अब बांग्लादेश में भी अननोन गनमैन का आतंक छाया हुआ है। जैसे पाकिस्तान में कई आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा चुका है, वहीं बांग्लादेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। सवाल इसीलिए क्योंकि 12 दिसंबर को ढाका में एक स्टूडेंट लीडर को गोली मारी गई है। उस्मान हादी नाम का यह लीडर इनकलाब जो उनका मंच है उसका स्पोक पर्सन था, और ढाका जो 8 और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मारकर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, केपीके में बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब हैं। अब देखें ये बात क्यों कही जा रही है, जगह जगह ये क्यों चल रही है तस्वीर, जो मैंने भी अपने उस पर लगाई है और आपको दिखाई है। उसकी वजह ये है कि देखें, ये जो है ना मामला कि नामालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ये चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है, अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। अच्छा, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि नामालूम अफराद। तो जो डॉन है वो इसके बारे में कह रहा है क्लैरिक शॉट डेड मैन, ये कहा जा रहा है कि अननोन मैन जो है उन्होंने शॉट डेड ए रिलीजियस फिगर, है जी, रिलीजियस फिगर। उसमें रिलेटिव्स ऑफ डिसीज मौलाना काशिफ सेड दैट उन्होंने उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसमें ये आया है, उन्होंने कुछ उसका ये नहीं बताया कि किसका रिश्तेदार है क्या है। डॉन ने सिर्फ ये कहा है कि रिलीजियस क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है, उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर